आपसे एक सवाल करूं कि पिछले एक साल में आप मुझे ऐसे फिनिशर्स के नाम बताएं जो T20I और ODI दोनों में ही नेपाल के लिए कंसिस्टेंट प्योर फिनिशर के तौर पर उभरे हैं। जी हाँ, तो आपके पास एक भी नाम शायद ना हो, और अगर नाम होता तो फिर टीम का जो परफॉर्मेंस है, टीम का जो हालात है इस वक्त, वो इस तरह की नहीं होती जो आपके सामने है। टीम शायद वर्ल्ड कप खेल रही होती, टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में भी बेहतर परफॉर्मेंस कर अपने आप को टॉप 3 की रेस में रखी होती, ना कि सिर्फ टॉप 5 के पीछे भाग रही होती। तो प्योर फिनिशर तैयार करने में भी नेपाल जो है वो पूरी तरह से फेल हुआ है। अगर मैं बात करूँ रिसेंटली पिछले एक साल में, अगर 2022 की हम बात कर लें, क्योंकि 2022 में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट नेपाल खेल चुका है अगर हम शुरू से लेकर एंड तक की बात करें। तो ये टॉपिक हमेशा नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी टॉपिक को आज हमने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। 4 नाम इस पूरे थ्रू आउट द रिसेंटली चीज़ों में निकाले हैं: आदिल आलम, कुशल मल्ला, भीम शार्की और दीपेंद्र सिंह ऐरी। इसमें से हमने डाइवर्ट कर दिया है 2 T20Is के लिए और 2 ODIs के लिए। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आप किन्हीं 2 प्लेयर को T20I और ODI अलग अलग के लिए तैयारी करते हुए देख सकते हैं एज अ फिनिशर के रोल पर। अब ये ऑप्शंस क्या है, कौन से रहेंगे, किस तरह के ऑप्शंस है, कैसे इन्हें तैयार किया जाए? बोलना तो बहुत आसान आता है कि हाँ ये 4 फिनिशर है, चलो उनको टीम में ले लो। क्या खाली टीम में लेने से चल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ टीम में लेने से, टीम में तो ऑलरेडी है भी और उन्हें खिलाया भी गया था, लेकिन इनको तैयार कैसे किया जाए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अयान, सबसे पहले यहाँ शुरू करें T20 ऑप्शंस जो हमने रखे हैं, आदिल आलम और कुशल मल्ला, इन दोनों ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो इनको तैयार करने में हेल्प करेगा वो क्या है? बिल्कुल, देखिए जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा इनकी तैयारी में कि जो इनका ऑर्डर है, सबसे पहले तो एक ये चीज़ होनी चाहिए कि जिस डाउन पे ये आते हैं, जिस ऑर्डर पे आते हैं, अमूमन फिनिशर 5वें 6वें डाउन पे ही आते हैं, देखा जाता है, जो अमूमन जो हम देखते हैं। पर दिक्कत तब आती है कि जब आप उस ऑर्डर पर ना आकर अचानक से आपका ऑर्डर कभी ऊपर कर दिया जाता है, कभी नीचे कर दिया जाता है, कभी आपकी बारी ही नहीं आती है मोस्टली। पर यहाँ पर क्या है कि नेपाल की टीम में ये तो सॉरी से ही पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन हर मैच में ही बारी, ज़्यादातर मैचों में बारी आ ही जाती है। वहाँ तक मैच पहुँच ही जाता है फिनिशर तक कि विकेट इतने गिर जाते हैं कि वहाँ तक मैच पहुँच ही जाता है कि फिनिशर बहुत ही कम देखने को मिलता है। शुरू के 2-3 प्लेयर 4 प्लेयरों ने ही मैच को ख़त्म कर दिया हो। पर ये जो 5वां और 6वां डाउन है, ये कैसे करके ठीक हो सकता है, फिनिशर कैसे करके काम आ सकते हैं? सबसे पहले क्या है कि जब मान लीजिए 125 रन है, मान लीजिए 2 विकेट गिर गए, 125 रन है, 2 विकेट आपके गिर गए हैं, 16 ओवर हो चुके हैं। अब फिनिशर है, आपके पास फिनिशर है, लेकिन अब आपके पास विकेट भी बचे हुए हैं। 2 विकेट है तो अमूमन है कि कोई बैट्समैन ही आएगा, कोई सबको लगेगा कि अच्छा अब तो ये वाले बैट्समैन आएंगे, हमारे टॉप क्लास बैट्समैन आएंगे। फिनिशर अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी स्कोर 125 रन, 2 विकेट है, 16 ओवर फॉर एग्जाम्पल, और रन चाहिए वहाँ पर अभी 40 रन 4 ओवर, मान के चलिए 4 ओवर में 40 रन चाहिए। और इंतज़ार कर रहे हैं सब कि अभी हमारे एक हार्डकोर बैट्समैन आएंगे जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि 4 ओवर में 40 रन चाहिए, तो आप अपने उस प्लेयर को ऊपर कर दीजिए जो आपके फिनिशर है, जो इस तरह सिचुएशन में जाने भी जो इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है। हम अमूमन देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी चलिए दे देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को पुराना याद नहीं रहता। अभी हाल ही में याद दिला देता हूँ, जैसे मैक्सवेल है। अभी मैक्सवेल को आप T20 में देखिए तो उनको ऊपर कर दिया जाता है डायरेक्ट। स्मिथ डायरेक्ट नहीं आते हैं जब 2 विकेट या 3 विकेट गिर जाए, और लास्ट में जब ओवर कम बचे हो तो स्मिथ नहीं आते, उनको मैक्सवेल को ऊपर कर दिया जाता है। क्यों भाई? स्मिथ के अंदर क्या कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं बना सकते? नहीं, उस सिचुएशन में बड़े बड़े स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन जो आपके फिनिशर हैं वो काम आते हैं। ऐसे ही बहुत टीमें हैं, बहुत एग्जाम्पल है जो हमारे सामने हैं, उनको ऊपर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो चीज़ होगी तैयारी के लिए वो यही होगी कि अगर आपके 4 ओवर बच रहे हैं, 40 रन बच रहे हैं, 8 विकेट बचे हैं, तो भी आप फिनिशर को लेके आइए ऊपर। इससे उन पर एक बिलीव बढ़ेगा, उन्हें यकीन होगा कि हम पर बिलीव दिखाया जा रहा है, हम पर मैच टिका हुआ है, हमें ये करना है, और वो करके भी जा सकते हैं, वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जल्दी से मैं बोलना चाहूँगा कि जब रियल में ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, मान लीजिए 125 पे 5 विकेट, 16 ओवर हो गए हैं, सेम 125 पे 5 है, 16 ओवर हो गए, अब 4 ओवर में 40 रन चाहिए या 45 रन चाहिए, तो वो फिनिशर कहेगा अच्छा हाँ यार, मैं तो इस सिचुएशन में पहले आ चुका हूँ, कप्तान ने मुझे इस सिचुएशन में पहले भेजा हुआ है,
जब 2 विकेट गिरे थे तब 4 ओवर में 40 रन चाहिए थे, मैंने आके जिताया था, मैं भी खड़ा था। तो ये सिचुएशन जब रियल में आ जाएगी तब उस फिनिशर का रोल, जो आदिल आलम है या कुशल मल्ला है, उन्हें समझ में आएगा कि हाँ इस सिचुएशन में तो मैं खेला हुआ हूँ, मैं बैटिंग कर सकता हूँ। लेकिन खेले हुए ही नहीं है तो पता कहाँ से होगा कि ये सिचुएशन होती कैसे। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, सिचुएशन को परखना होगा कोच और कैप्टन को कि किन सिचुएशंस में हमें अपने लोअर ऑर्डर और हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप आदिल और कुशल से जिनको भी आप ऑप्शन समझते हो T20I में एज अ फिनिशर, ऑप्शंस आपके सामने हैं, उनको आप तैयार करा सकते हैं। सिर्फ टीम में भरने से नहीं होगा, किसी ने एक आध विकेट ले लिया तो वो टीम में बना हुआ है, ये सोच के साथ अगर आप अपनी स्क्वाड बना रहे हैं तो बिल्कुल भी खराब है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और उसके बाद एक और चीज है जिसके जरिए आप इनसे जो है कंट्रीब्यूशन निकलवा सकते हैं, वो है इनका फिक्स्ड रोल तैयार कर। फिक्स्ड रोल से यहाँ मतलब है कि आपको पहले तो ये समझना होगा कि ये प्लेयर स्पेसिफिकली किस तरह से खेलता है। क्या ये T20 क्रिकेट के मुफिक खेल रहा है, या फिर ये ODI में बेहतर करता है, या फिर ये ODI के लिए बेहतर है, T20 बेहतर नहीं है। आप दोनों नाव पे अगर पैर रखने की कोशिश करेंगे तो आप एक भी नाव में सवार नहीं हो पाएंगे, और दोनों नाव अलग दिशा में चली जाएगी और आप नदी में डूब जाएंगे। ये चीज इस वक्त नेपाल जरूर कर रहा है। आपको ये लग रहा है कि अगर कोई T20 में अच्छा कर रहा है, अरे वनडे में भी से भर लो, ODI में भर लो, सारे गेम दोनों में एक साथ खिला के आप जबरदस्ती से भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्लेयर अगर एक आध विकेट निकाल रहा तो आपको लग रहा है बहुत अच्छा परफॉर्मर है। पहले आपको उनका रोल डिसाइड करना होगा, चाहे आप आदिल को ले या कुशल को ले। आप ये याद रखिएगा ये वीडियो जो है ये लॉन्ग रन के लिए है, नहीं कि आप इसे एज अ प्योर फिनिशर लॉन्ग रन के लिए तैयार करना चाहते हैं, ये नहीं अगली सीरीज में किसे तैयार करना चाहते हैं। एक सीरीज से कोई क्रिकेट नेशन की हिस्ट्री नहीं बदल जाती, काफी लंबा प्रोसेस लगता है उसके लिए। खैर, तो सबसे पहले आपको रोल फिक्स करना होगा कि ये T20I में अच्छा है तो मैं इन्हें T20I में ही लूंगा, किसी भी हाल में इन्हें ODI में नहीं लूंगा, ताकि अपने कम से कम एक फॉर्मेट में तो अच्छा करके जाए। वो दोनों के चक्कर में एक भी फॉर्मेट में नहीं करेंगे। और इसका प्योर एग्जांपल दिवेंद्र सिंह ऐरी इस वक्त चल रहे हैं। तो आप रोल डिसाइड करिए, और अगर दोनों फॉर्मेट में अपने आप को मेंटेन करके रखना, यकीन मानिए वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही चंद ऐसे प्लेयर्स होते हैं। आप खुद फुल मेंबर्स के प्लेयर ऐसे गिनिए, हजारों प्लेयर है, लेकिन आपको गिनाने बैठेंगे शायद आप 10-15 तक पहुंचेंगे प्योर, जो दोनों में परफेक्ट बैलेंस बना के रखते हो। ऐसा नहीं कि किसी में 25 का एवरेज तो किसी में 50 का एवरेज है, तो फिर पाटा ही हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। इसीलिए आप पहले फिक्स्ड रोल डिसाइड करिए, दोनों आदिल या फिर कुछ जिसको भी आप लेना चाहें फिनिशर का, और उसको लेकर तैयारी शुरू करिए। ये चीजें जरूरी होंगी। आप सिर्फ टीम में भर रहे हैं, एक आध विकेट बोल ले रहे हैं, 5-10 रन मारते रहे, तो ये फिनिशर रोल नहीं है। अगर सच में आपकी टीम में कोई फिनिशर होता तो आपका जो हाल है नेपाल का इस 2022 में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए सब में आप नहीं खेले, एशिया कप में नहीं थे आप, उसके बाद वर्ल्ड कप आप नहीं पहुंच पाए, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में टॉप 3 की रेस से बाहर हो गए, टॉप 5 के लिए स्ट्रगल जारी है। तो ये सब चीजें नहीं होती। अब इसे जरा लेकर चलते हैं ODI की तरफ, क्योंकि उसकी बात सबसे ज्यादा यहाँ तो बेहतर, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 इस वक्त चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप तो गया, अभी 2 साल बाद आना है। इस ODI की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हमारे सामने नजर आते हैं, भीम शार्की और दीपेंद्र सिंह ऐरी। ये 2 ऑप्शन को आप सोच रहे हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली जैसे कि हमने आपसे पहले ही कहा था, उसी वही वापस से उस बात को रिपीट करेंगे कि दीपेंद्र सिंह ऐरी से अगर आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए तो आप प्लीज उनके साथ वही करिए जो डेली क्रिकेट लगातार कहने की कोशिश कर रहा है कि आप उनको जितनी कम बॉल्स दें उतना बेहतर है। और वो आपकी टीम चेस कर रही है तो ये ऊपर के बैट्समैन मेक श्योर करें कि वो उनके सामने जितने कम रन रहें उतना बेहतर है। जैसा कि थोड़ी सी झलक रोहित पुड़ल ने अभी के इंडिया के खिलाफ दिखाई दी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वहां पर मैच ही खत्म कर दिया बशीर और रोहित ने मिलकर। पर वो एक अच्छा एक माइंडसेट था, शायद उससे हमें थोड़ा हमने पकड़ लिया उस चीज को कि शायद ये आगे आने वाले मैचेस में मिल सकता है देखने को, पर देखना होगा। अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज का। तो ये बहुत सही है कि दीपेंद्र को नीचे किया गया, वो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं कि जरूर वो आगे जाके अप्लाई होगा। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर पॉइंट आ जाती है कि इन 2 प्लेयरों को किस तरह से तैयार किया जाए। 2 प्लेयर से मतलब ये 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि भीम भी एक बेहतरीन रॉ टैलेंट है जिनको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है नेपाल ने। उनको स्क्वाड में लिया गया था लेकिन यूटिलाइज इतनी तरीके से नहीं किया गया। उम्मीद करेंगे कि उन्हें आप टीम में लेकर अभी से तैयार, जैसे कहा ये वीडियो लॉन्ग रन के लिए है, आप अभी से उन्हें तैयार करना शुरू करें, क्योंकि फिनिशर की टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है दोनों ही फॉर्मेट में। वो क्लियरली विजिबल, अगर आपको नहीं दिख रहा तो डेफिनेटली ये आप शायद कहीं और ही देख रहे हैं कि टीम के पास फिनिशर दोनों ही फॉर्मेट में बिल्कुल भी नहीं है। एंड ODI में फिनिशर तैयार करने का मामला कुछ अलग होता है, यहाँ T20 की तरह नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या है पॉइंट नंबर 1, नहीं बिल्कुल देखिए ये फर्क हो जाता है कि अभी अब जैसे हम देख रहे हैं, दीपेंद्र की बात कर लेते हैं कि अब अगर उनको फिनिशर का रोल दिया जाए, क्योंकि अभी वो फिनिशर है नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी वहां पर आदिल वहां पर हैं, वो आते हैं उसी राउंड पर। और
उनको ऊपर कर दिया जाता है, चौथे कभी तीसरे पे भेज दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए दीपेंद्र सिंह ऐरी को नीचे कर दिया जाए, और हम देख रहे हैं कि उनकी T20 फॉर्म भी अभी जूझ रही है, थोड़ी सी जूझ रही है वो, उससे थोड़ा सा अभी हमने वहाँ केन्या के टूर में भी हमने उनको देखा किस तरीके से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज़ अब ODI का जो उनका परफॉर्मेंस है ये उन पर हावी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब वो चीज़ हावी नहीं होगी, और ऐसा नहीं है T20 में वो अच्छा ही नहीं खेलेंगे, अब खेलेंगे, क्यों नहीं खेल सकते। T20 गेम है, 30 मैचेस मार दिए, पर जो उनका ODI में परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, इससे अब उन पर T20 परफॉर्मेंस पे भी डेंट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ भी रहा है। जी हाँ, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा कि ODI की वो जो मेंटेलिटी है वो उनके अंदर घुस रही है कि मैं चल नहीं रहा हूँ, मुझसे रन नहीं बन रहे, वो धीरे धीरे उनके माइंड में आ रहा है ये। अब T20 में भी हमें देखने को मिलेगा कि शायद 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच बाद वो चल रहे हैं, या 5 मैच बाद चल रहे हैं, इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। या स्ट्रगल कर रहे हैं, 15-17 रन बना रहे, आउट हो जा रहे हैं, इस तरीके से। और भीम शार्की की अगर हम बात कर लें कि भीम शार्की वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उनको तैयार करना होगा, हर जगह पर उन पर जिम्मेदारी डालनी होगी, प्रेशर बनाना होगा। अगर मान लीजिए कोई डोमेस्टिक चल रहा है तो उसके लिए भी कोई कोच का नज़र होनी चाहिए कि हाँ, या फिर किसी प्लेयर की, आपके, मैं कोच की डायरेक्ट नहीं कहूँगा, वहाँ पर डोमेस्टिक में जो टीम होती है, मान लीजिए भीम शार्की किसी भी टीम से खेल रहे हैं, वहाँ सीनियर मेंस के प्लेयर भी रहते हैं जो नेशनल टीम में है, वो कह सकते हैं वहाँ के कोच से, जो उस टीम में डोमेस्टिक के कोच हैं, वो कह सकते हैं कि इनको ज़रा फिनिश करवाइए, आप इनको फिनिश में भेजिए, फिनिशर के तौर पे भेजिए, 5वें छठे में भेजिए। क्यों? क्योंकि नेशनल वाले इनसे उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, इस तरीके से प्रेशर बनाया जा सकता है। मान लीजिए NPL होता, वहाँ पे इनको नीचे भेजा जाता फिनिश के तौर पर। T20 फॉर्मेट है, कोई बात नहीं, भेजिए आप फिनिश के तौर पर। बिल्कुल। तो इस तरीके से तैयारी होगी ODI के लिए, कि ODI के लिए मैं जरूर कहूंगा कि प्रेशर की जरूरत है दीपेंद्र सिंह ऐरी को भी और भीम शार्की को भी, या जिसको भी आप देखते हैं, कैन देखता है, उसको बहुत प्रेशर की जरूरत है कि ODI कोई लाइव गेम नहीं है, कोई मजाक का गेम नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियरली है दीपेंद्र सिंह ऐरी की बात, जैसे मैंने बताया कि मेंटेलिटी की बहुत ज़्यादा वो है। ODI की उनकी खराब फॉर्म कहीं ना कहीं उनको मेंटली असर कर रही है, जिसका वजह से उनकी T20 में भी कहीं ना कहीं रन जो है वो सूखे हैं। अभी रिसेंटली की बात करें तो, और एक चीज़ और है, जब भी वो शॉट्स भी लेते हैं तो फील्डर्स को पार है। जब भी वो शॉट ले रहे हैं, कवर्स पे ले रहे हैं, तो सीधा हाथ में बॉल जा रही है, पॉइंट पे मार रहे हैं, बाउंड्री पे मार रहे हैं, तो पूरी तरह गैप नहीं उनको मिल नहीं रहे हैं। और इस गैप को ढूंढने के लिए उनको उनके फेवरेट जोन में कहीं ना कहीं लेकर जाना होगा। अगर वो नहीं आ पा रहे तो आप कम से कम उनकी तरफ बढ़िए 2 कदम, और उन्हें एज अ फिनिशर तैयार करना शुरू करिए। और एक और चीज़ है कि आप उनके ऑर्डर्स को भी ध्यान में रखें कि किस ऑर्डर में हमें तैयार करना है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप इसे लॉन्ग रन का वीडियो समझिए कि इसे लॉन्ग रन के लिए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि फिनिशर टीम के पास ना होना ये बहुत ज़्यादा कर रहा है। आप देखिए अभी रिसेंटली देख लीजिए, चलिए आज कल रात की बात करें, रियाजत अली शाह को आप देखिए। अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट 10 इनिंग्स में जब भी युगांडा ने चेस किया, चेस वाली लास्ट 10 इनिंग्स में 7 बार वो नॉट आउट गए, और उसमें से मिनिमम उनका स्कोर जो है वो 20-25 से ऊपर रहता है, और हैज जो है 98 जो कल उन्होंने मारे, इसे कहते हैं फाइनल में, इसे कहते हैं फिनिशर। आप देखिए रियाजत अली शाह को यहाँ पर शादाब खान कंट्रीब्यूशन करते हुए नजर आते हैं अपनी टीम की तरफ से, जितना जी हाँ। उसके बाद इधर से जडेजा को आप देखिए, हार्दिक पांड्या को देखिए, कैमरून ग्रीन को देखिए, ये सब लगातार आप अगर इनके रिसेंटली मैच, अगर आपने इन सबको रिसेंटली फॉलो किया है तो ये लगातार नीचे आकर रन्स करते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन वो रन्स नीचे आकर एक भी प्लेयर नहीं दिखता नेपाल के लिए जो करता हो लगातार बेसिस पर, ना T20 में ना वनडे। एलेक्स कैरी को देखिए, एलेक्स कैरी लगातार अच्छा करते हैं। तो ये कई सारे एग्जांपल है, एसोसिएट में भी कई सारे एग्जांपल निकल आएंगे। रिसेंटली तो रियाजत अली शाह ही है। तो कहीं ना कहीं फिनिशर का भी रोल जो है वो कहीं ना कहीं एक सिक्योर होना चाहिए कि हमें किन प्लेयर पे काम करना है। और डेली क्रिकेट के हिसाब से ये 4 प्लेयर्स हैं जिनको आप एज अ फिनिशर अब से तैयार करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा। इस चीज़ को भी इग्नोर मत करिए। थर्ड पेसर, सेकंड स्पिनर को टीम ने लगातार इग्नोर किया, खामियाजा आज टीम भुगत रही। जब ऐसी कोई चीज़ें हो गई अनफॉर्चुनेटली, तब आप अब स्पिनर्स का जो कोटा है बिल्कुल खाली नजर आता है। आपको लग रहा होगा कि स्पिनर्स चलिए है बहुत है, लेकिन जब टेस्ट शुरू होगा तब आपको समझ में आएगा कि स्पिनर्स सच में नहीं है। तो वही वापस से हम कहेंगे, किसी का ध्यान नहीं जा रहा शायद कि इस टीम के पास फिनिशर दोनों ही फॉर्मेट में नहीं है, और इसलिए ये इग्नोरेंस वापस से कहीं ना कहीं आपको बड़े इवेंट को खेलने से रोक ना दे। एंड कंक्लूजन, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जैसे आदिल आलम के पास बहुत मौके आए थे,
बिल्कुल। बहुत मौके बने थे कि वहां पर वो जिता सके या फिर टीम के साथ पार्टनरशिप कर सके, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और वो बल्ला उठाया कर पाए वो 10-12 बार। नहीं, इतने में से कहाँ, इतने में से तो किसी अकेडमी के लड़के को भी मौका मिल जाए, वो भी 12 बार में से 1-2 बार तो खरीद देगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो हमने कहा है, अगर देखिए उम्मीद है कि वो अगर हो, नहीं होगा तो टीम ही को नुकसान होगा और किसी को नुकसान। बिल्कुल जी हाँ, आप जैसे स्पिनर्स की अहमियत जो है आप समझ पा रहे होंगे, बैकअप स्पिनर्स की, प्रॉपर स्पिनर की, ऐसे नहीं कि कोई भी स्पिन का हल्की गेंद डालता हो तो उसे आप स्पिनर कहते हैं। और वैसे ही फिनिशर को टीम अगर लगातार इग्नोर करेगी, तैयार नहीं करेगी, तो उसका खामियाजा टीम को जरूर भुगतना पड़ सकता है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप तैयारी शुरू कराएं ओडीआई और टी20 में तो बेहतर होगा। और वापस से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, दोनों में एक साथ पैर रखवाने की कोशिश मत करिए, और दोनों में ही नहीं पहुंच पाएंगे और कहीं ना कहीं नदी में डूबते हुए नजर आएंगे। इसलिए फॉर्मेट डिसाइड करिए और उसके बाद जब लगे कि हाँ ये कैपेबल इतने बन चुके हैं, ये दोनों फॉर्मेट संभाल सकते हैं एक साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे, ताकि किसी दूसरे फॉर्मेट में उनका परफॉर्मेंस खराब ना हो, तब आप उनको जरूर दोनों फॉर्मेट में आजमाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, एफर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमेशा आपके सामने हम वो कंटेंट लेके आते हैं जो बहुत सीरियस होता है, जो बहुत पहले ही हम आपके सामने रख चुके होते हैं। धीरे धीरे टीम को पता चलता है कि अरे यार ये चीज की कमी टीम में जरूर थी।